सारे बन भाइयों ना हाथ जोड़कर राम राम भाई। आप ठीक ठाक होगे, खुश होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आपने एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगी आज। जेठ माह में पीपल पूजन की, तो पीपल में सिंचे हैं भाई, शिव जी में जल चढ़ा के आम है। हाँ, तो इसमें एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। आप ध्यान तो सुनियो भाई। जिस बाण बेटिया ना दियो पीपल सिंचन तो बहुत घना लाभ मिला करे। पीपल में विष्णु भगवान का भी वास होया करे। और वे शनि महाराज ने भी पीपल ने सिंच दे, पानी डाल दे, तो उसमें बहुत घना लाभ होया करे। तो ये मैं आपने सुनाऊंगी। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया थी भाई, और एक का बेटा था, उसका आदमी था, वो रहा था गुजरे। तो भाई वह बुढ़िया क्या कर दी, रोज तड़के जाती नहाती। और भाई जेठ का महीना में शुरुआत में अपना जाकर ने उसकी घी की जोत लांदी और पीपल सी जाती। और भाई शिव जी पर जल चढ़ाया आंदी। और उसका बेटा अपने पशु चराया करता भाई। पशु चरा कर अपना गुजारा कर रही थी माँ बेटा चढ़े। बहुत गरीबी थी उनका, बहुत गरीबी थी। तो उसने भाई अपना पढ़ा लिखा कर अपना छोरा बर्तन बर्तन मांझे, किसी का कोई काम करे, अपना छोरा पढ़ा लिखा कर कामयाब कर दिया। बात आड़े है कि छोरा ब्याह आ गया, शादी होगी, बहू आ गई घर में। बहू आ गई तो बुढ़िया तो वही काम फिर करे भाई। रोज डेली जावे, जोत ला क्या होगी कि भाई परमात्मा की प्रार्थना कर क्या हुआ, रोज कहानी कह क्या हो, पीपल सिंज का हुआ, शिव जी पर चढ़ा क्या हुआ भाई, त्रिवेणी सिंज का। और बुढ़िया रोज पूजा पाठ करे भाई, और अपना परिवार खातर सुख शांति मांगे। तो भाई वह बहू थी ने, वह बहू सासू का गल लड़न लगी। तो वह कहने लगी कि तू तो घर में ना तो घी छोड़ दी, ना तो तेल छोड़ दी, तो घर में किमें भी ना छोड़ दी, तेरी पूजा पाठ ना करके नाश कर दिया। तो भाई वो एक दिन उसका छोरन लगी कहने, पहले तेरी माँ ले हुआ है और रोज जावा है और अपने घी की जोत लाया हुआ है, दाने जनौरा ने घेरिया हुआ है और अपना पूजा पाठ कराया हुआ है, और घर में किमें काम नहीं, किमें चीज़ नहीं छोड़ती। तो भाई छोरा बोलिया मेरी माँ जावे है तो मेरी माँ का दे के लाया करे, करण दिस ने पूजा पाठ आपने के को है, कुछ नहीं कंदी, अपना जा ही जाएगी, अपना काम सही चल रहा था ना, कोई आंट नहीं करी जाएगी मेरी माँ ने ना कहा। तो भाई वह को नहीं माननी, वो रोज शिकायत करती। एक दिन भाई कोई मेहमान आ गया तो घर में उस बहू की कड़े का कारण घर में इतना घाटा आ गया कि ना तो घी रहे ना तेल रहे घर में। क्यों सासू ने दूध काटने लगी, सासू उसका भगवान का नाम लिया करती, तो उस तो भगवान रुष्ट हो गए, तो घर में घाटा आवेगा। जब घर में रोज रोका टोकी होगी तो कोई मेहमान आ गया, घर में खोल के डब्बे देखे ना घी पाया ना तेल पाया। तो आया वो छोरा और वो पूरे गुस्सा में और पढ़ दिए, बोली देख ले ये भी ने बता दे क्या गल रोटी बोली, घी इसने छोड़ रखा ना तेल इसने छोड़ रखा ना, कि मैं छोड़ तो कौन रखा है, बता दे इसने क्या गल रोटी दूंगी घर में, कि मैं नहीं छोड़ दी, दाने या छोड़ दी नहीं, घी या छोड़ दी नहीं, तेल या छोड़ दी। तो लड़का बोला तो मेरी माँ गल ना जल्दी पढ़, मेरी माँ अपने पूजा पाठ करे है और तू जितने कड़ा करे है ना, इतना घर में नुकसान हो तो कड़ा ना करे करे। वह कौन मानी भाई, वह नहीं मानी। तो उस बुढ़िया ने देखा भाई तेल की जोत, तेल में भी को नहीं जोत लाना है, घी भी को नहीं। तो बेचारी नहा धोकर चल पड़ी भाई, तड़के तड़के उठ कर चल पड़ी। तो मंदिर आमा जाकर और पीपल का तला बैठ गई, बैठ कर नरनू करने लगी, हे पीपल देवता आज क्या की जोत लाऊं, आ तो घी मिला ना तेल मिला, पहले तेल की ला लिया कर दी, बेटा पहले ने बोला माँ घी ना मिलता तो तेल की ला लिया कर, अब तो तेल भी को नहीं और घी भी को नहीं, दोनों चीज़ को नहीं, अब मैं क्या करूँ। तब पीपल देवता ने बेचारा ने सोचा बुढ़िया ने इतने दिन हो गए तेरी सेवा कर देना है, तेरी पूजा पाठ कर देना है। तो विष्णु भगवान का रूप धारण लेकर 4 दिए घी के भर लिया, 4 दिए घी के भर लिया। तो उसका आगे धर दिए बुढ़िया कर ले बुढ़िया और अपना पूजा पाठ कर ले, तो ला ले। तो बुढ़िया ने आँख खोल कर देखा तो भाई 4 दिए स्वामी धरे। तो बुढ़िया तो भाई 4 दिए ला दिए। तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए और भगवान जी बोले बुढ़िया आज आपकी पूजा पाठ पूरी होगी है और जो मांगना हो जो मांग ले। तो आप बोलिए भगवान मैंने कुछ नहीं चाहिए, मैंने मेरे बहू बेटा का तो जोड़ा दे, सुख शांति दे और नाती पोता दे और धन माया का भरा भंडार दे, और मैंने कुछ नहीं चाहिए। तो विष्णु भगवान सोचा हे भगवान हे राम, ये किसी भक्त नहीं है या तो बहुत बोली, इसने तो अपना खतरीब भी कुछ ना मांगया, या भी वो बेटे की मारी मरत
अरे कहता वो बेटा का हमारा विश्वास नहीं भाजे। तो उसका बेटा पाछे से खड़िया खड़िया सुनने लग रहा था। वो बहू अगर देखेंगे मंदिर में की मांगा है, तो उसने मांगा तो लड़का बोलिया देख आज भी है तेरी मारी मर है अपनी मारी, और आज भी न को है ये भगवान मन बहू बेटा का जोड़ा दे, नाती पोता दे, और मेरे बेटे के धन के बड़े भंडार दे। और इतनी बोली है मेरी माँ ने अपना खतरा आज भी कोई चीज़ नहीं मांगी। तो विष्णु भगवान तो बोलिया वो फिर वह आगे बेचारी जोत लाखन वो बेटे भी सुन के अपने घर आ गए। घर आ गए तो विष्णु भगवान ने सोची किसने ऐसा सद्बुद्ध दे दूँ वो न किसका बेचारी का गुजारा हो जाएगा, यह तो बहुत बड़ी है। अरे इसका घर में सारी चीज़ें के ठाट कर दी। बुढ़िया बेचारी अपना विष्णु भगवान रटते रटते घर में आ गई। आकर देखा तो घर में सारी चीज़ें की मौज लग रही, बहू बेटे भी है पोता पोती भी है, अभी घर में सारी चीज़ें के ठाट लग रही है दूध के सब कह के। तो बहू ने बात दी नवा घर में बड़ी बहू ने उसके पाँव पकड़ लिए सासू के, हे माँ मैं तो तना रोज जाऊँ तो क्या कर दी, अरे माँ तो मारी मारी मरिया कर दे तो बहुत अच्छी प्रार्थना कर तेरे तो सच्चे भगवान है विष्णु भगवान ने तेरी इतनी सुनी है। अब तेरे खुद के गी के दीवे भर दिए, मारा आँखें देखी देखी तो 4 दीवे मिल गए तने एक की जगह पर, और मैं तने एक दीवा न रोया कर दी। तो ये भगवान इसी पहले वो आई इसी किसी का नाई और पाछा इसी सब कर दियो। और यह जेठ माँ की कहानी है वे जो भी पीपल ने सिंह जाए बेशक अपना बैठ के कहानी कर लिया करो, सारी बाणा ना हाथ छोड़ कर राम राम कहानी ने शेयर जरूर कर दियो और लाइक कर दियो भाई, बढ़िया लगा तो। जय पीपल देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।